अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और इसका इतिहास कुछ रहा है या सीधे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक नया शगुफा दिया गया है। तो इसका जवाब है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक ही वक्त पर स्टेट के इलेक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पर देता हूं, उत्तर प्रदेश में या बिहार की बात कर लीजिए, या जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में विधानसभा हुआ, 2024 में होता है लोकसभा का चुनाव। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा कि एक ही दिन पर आप जाकर वोट डाल देंगे, एक बार लोकसभा का, एक बार विधानसभा का, सारा झंझट खत्म। आप स्टेट में किसी चुनना चाहते हैं वो आपका मतलब है, और आप सेंट्रल में किसी चाहते हैं वो आपका मतलब है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे डबल टिक लगाने के, यहां सेंट्रल में, स्टेट में। अब सवाल है कि ये क्या कभी पहले हुआ है? तो जी हां, पहले हुआ है। एक्चुअली यही होता था। आजादी के बाद जब 1952 में इलेक्शन हुआ तो स्टेट और नेशनल इलेक्शंस जो थे वो एक साथ हुए थे। 1952 में ऐसा हुआ, 1957 में भी जब देश में सरकारें चुनी गई तो एक साथ चुनी गई। 1962 में भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो थे वो एक साथ कराए गए। यहां तक कि 67 में भी जो चुनाव हुए थे तो दोनों एक साथ कराए गए थे। लेकिन 68 और 69 में तमाम स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज हुए और इनकी वजह से राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया। जब भंग किया गया तो वो जो एक परंपरा बनी थी कि एक साथ चुनाव होगी, वो धीरे धीरे टूटती चली गई, और उसके बाद एक देश और एक इलेक्शन की परंपरा टूटी। 1969 या 70 से कह लीजिए 2023 तक ये परंपरा फिर खत्म हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये 2024 में इलेक्शन है इस वजह से ऐसा हुआ, या इसके पहले भी ऐसा कोई माहौल जो था वो बनाया गया था। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार है वो ज्यादा चीजों को लेकर वन नेशन वन, ये वन वन वन, इस तरह की चीजों को आगे करती है। और इसी में 2015 में लॉ कमीशन के सामने उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो पेश की थी। तब यह मामला सुगबुगाहट में आया था। उस वक्त लॉजिक ये दिया गया था कि इंडिया में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पॉलिटिकल पार्टीज का समय, पैसा बहुत ज्यादा जाता है, इससे सरकारी कामकाज में बाधा आती है, आचार संहिता लगती है। इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए तो इससे पैसे बच जाएंगे, और 2015 में ही सिफारिश इस बात की होती है। 2019 में पहली बार ऑल पार्टी मीटिंग में इसकी बात जो है वो कही गई थी, और उस वक्त ये कहा, लॉजिक दिया गया था कि चुनाव की वजह से बहुत सारा पैसा जो है खर्च होता है, तमाम प्रशासनिक कार्य हो जाते हैं। हालांकि उस दौर में जब ये बात आई थी तो बहुत सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि ये सही नहीं है। 2019 में ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की थी, और उस वक्त टीआरएस या अकाली दल जो हैं उन्होंने इसका समर्थन किया था, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इसके खिलाफ थी। अब 1 सितंबर 2023 को जब कमेटी बनाई गई है तो रामनाथ कोविंद जी इसके हेड बनाए गए हैं, और उनकी अगुवाई में ही कमेटी जो है आगे काम करेगी। इतना आसान नहीं है, बट ये सरकारी कामकाज है जो अब तक इसको लेकर हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये 2024 में इलेक्शन है इस वजह से ऐसा हुआ, या इसके पहले भी ऐसा कोई माहौल जो था वो बनाया गया था। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार है वो ज्यादा चीजों को लेकर वन नेशन वन, ये वन वन वन, इस तरह की चीजों को आगे करती है। और इसी में 2015 में लॉ कमीशन के सामने उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो पेश की थी। तब यह मामला सुगबुगाहट में आया था। उस वक्त लॉजिक ये दिया गया था कि इंडिया में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पॉलिटिकल पार्टीज का समय, पैसा बहुत ज्यादा जाता है, इससे सरकारी कामकाज में बाधा आती है, आचार संहिता लगती है। इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए तो इससे पैसे बच जाएंगे, और 2015 में ही सिफारिश इस बात की होती है। 2019 में पहली बार ऑल पार्टी मीटिंग में इसकी बात जो है वो कही गई थी, और उस वक्त ये कहा, लॉजिक दिया गया था कि चुनाव की वजह से बहुत सारा पैसा जो है खर्च होता है, तमाम प्रशासनिक कार्य हो जाते हैं। हालांकि उस दौर में जब ये बात आई थी तो बहुत सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि ये सही नहीं है। 2019 में ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की थी, और उस वक्त टीआरएस या अकाली दल जो हैं उन्होंने इसका समर्थन किया था, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इसके खिलाफ थी। अब 1 सितंबर 2023 को जब कमेटी बनाई गई है तो रामनाथ कोविंद जी इसके हेड बनाए गए हैं, और उनकी अगुवाई में ही कमेटी जो है आगे काम करेगी। इतना आसान नहीं है, बट ये सरकारी कामकाज है जो अब तक इसको लेकर हुआ है। एक जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो ये कि क्या ये पॉसिबल है करना, या क्या इंप्लीमेंटेशन इजी है? ये सवाल बहुत टफ है, क्योंकि जिन स्टेट्स में अभी सरकारें चुनी गई हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, या जैसे इस साल मान लीजिए 5 राज्यों में चुनाव है, तो अगर 2024 में तारीख तय की जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो वो स्टेट्स क्यों चाहेंगे कि अगर हमें फुल मैंडेट मिला है तो हम 2.5 साल में अपनी सरकार को खत्म कर दें, गिरा दें। हो सकता है बीजेपी शासित राज्य इसका मान जाए, लेकिन बाकी जो राज्य हैं वो इसको नहीं मानने वाले हैं, और वो इसकी खुलकर मुखालफत करेंगे कि भैया हमको नहीं चाहिए, हमारे 5 साल तक हमको रहना है। ऑल्सो
अपोजिशन की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसका समर्थन नहीं करेंगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जब आप देखते हैं तो बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, उस वक्त जनता का माइंडसेट जो होता है वो एक अलग तरीका होता है। स्टेट्स में जब आप जाते हैं तो राज्यों में अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं उन पर वोट पड़ता है, और हमने ये देखा है कि बीजेपी की ज्यादातर राज्यों में स्टेट लीडरशिप जो है वो कंपैरिजन में कमजोर है, वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप के नाम पर वोट मांगते हैं। तो अपोजिशन के जहन में ये भी रहेगा कि अगर स्टेट और सेंट्रल के इलेक्शन एक साथ होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश में एक मोदी, तो हो सकता है उन्हें डेंट लगे कि ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो जो एक इन्फ्लुएंस वोटर, जैसे दिल्ली में एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दिल्ली में वही वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तब वो जाकर बीजेपी को वोट देता है। बिहार में भी हमने देखा है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को ज्यादा मिलते हैं, विधानसभा में लोकल लीडरशिप को ज्यादा मिला, पिछली बार नीतीश और आरजेडी को मिल गया। तो ये एक वजह शायद हो सकती है जो विरोध करें वो खुलकर। अब अगला सवाल होगा कि भैया मोदी जी क्यों करना चाहते हैं, मतलब मोदी जी को क्या मिलेगा? तो मोदी जी को यह मिलेगा कि मोदी जी जो हैं वो अब वो कोशिश कर रहे हैं स्टेट्समैन वाला मामला करने के लिए, कि मतलब एक बड़ा मैसेज चला जाए। लोकसभा चुनावों से पहले ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक परसेप्शन बना रहे हो कि यार देश का पैसा जो है हम बचाना चाहते हैं। ये एक हो सकता है, जैसे 370 को लेकर उन्होंने किया, 3 तलाक को लेकर किया। प्रत्यक्ष तौर पर कुछ बीजेपी को फायदा या नुकसान जो रहा वो रहा, लेकिन पीएम की छवि को लेकर वो अपने आप को एक मजबूत कर लेगा कि यार हमारा सोच देश हित को लेकर है। तो एक प्रचार प्रसार, एक परसेप्शन का जो खेल है उसमें बीजेपी निकल सकती है, जैसे यूसीसी को लेकर है। सो बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी कई सारे बड़े फैसलों को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश करें। कई सारे ऐसे काम है जो एक मैसेज वो देते हैं, वो कितना जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट ही विल ट्राई टू गिव अ मैसेज कि आजादी के बाद जितने भी काम फंसे पड़े थे वो हमने कर दिए। जैसे वो 370 को लेकर कहते हैं, यूसीसी को लेकर कहते हैं, या और बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी आइडियोलॉजी के लोगों को मजा आता है। जैसे अभी एनआरसी वाला मामला चल रहा था, उसको लेकर उन्होंने स्टैंड लिया। तो कितने लोगों को पसंद आएगा ना पसंद आएगा, लेकिन इस वाले मामले में क्या है कि इस मामले में एक तो मामला हर आदमी इत्तेफाक रखता है कि यार चुनाव चलते रहते हैं देश भर में, मतलब 5 साल चलते रहते हैं, और उसके शोर शराबे में नेता भी पैसा लुटाते हैं, जनता का भी लुटता है, समय भी चलता रहता है, लोग भी चलते रहते हैं। तो क्यों ना एक बार जाए। तो अगर ये मैसेज देने में कामयाब रहे तो शायद यही मंशा उनकी हो सकती है। अब सवाल है कि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कहानी है, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कहानी है, तो जनता कैसे कंफ्यूज हो जाएगी? तो इसकी काट ये होगी कि भैया ओडिशा में देखिए, ओडिशा में नेशनल इलेक्शन होता है और स्टेट इलेक्शन एक साथ होता है। तो एक तो वहां आचार संहिता बहुत कम टाइम के लिए होती है, दूसरा वहां पर वोटर्स का मिजाज जो रहा है कि उसने अलग अलग चुन लिया है। अब ये ओडिशा में पॉसिबल है, एग्जाम्पल दिया जाएगा, लेकिन क्या ये बाकी राज्यों में पॉसिबल है? वेल पता नहीं, हो सकता है शायद हमारा वोटर, क्योंकि वोटर को हम बहुत समझदार मानते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि सरकार की तरफ से यही मैसेज आने वाला है कि जैसे ओडिशा में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए 2004 के बाद से लगातार अलग अलग हो रहे हैं, और मैक्सिमम चुनावों में क्या होता है कि लोकसभा में बीजेपी आगे होती है और विधानसभा चुनाव जो होते हैं उसमें ओडिशा में जो बीजू जनता दल है वो व्हाइट वॉश करती है, एक तरफा निकल जाती है। तो ये एक चीज जो है ये लॉजिक आ सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल अगर सरकार एक रही तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अभी क्या होता है कि लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी को डर रहता है कि भैया अगर इस स्टेट में काम नहीं किए तो यहां हार जाएंगे, या स्टेट वाइज स्ट्रेटजीज बनती है। जैसे मान लीजिए पंजाब में चुनाव है तो अब मंत्री पंजाब का हो गया, बिहार में चुनाव आ रहा था मंत्री बिहार का हो गया, यहां आ गया तो उसका हो गया। तो ये सारा रायता जो है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये, क्या बीजेपी अपनी सरकारों को भंग करेगी? मान लीजिए यहां पर 5 राज्य में सरकार बन गई तो क्या भंग करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि अब मैसेज बहुत क्लियर है, विपक्ष नहीं चाहेगा कि उसकी सरकारों को भंग किया जाए, और क्या वो 2/3 बहुमत ला पाएगी या संसद से कानून पारित हो? हालांकि जो मेन समस्या है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वो एक तो यही है कि भैया वोटर का माइंडसेट ना खराब हो जाए, क्योंकि जो नेशनल में स्ट्रांग रहेगा उसको ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं, स्टेट वाले कम चांसेस। तो ये एक लॉजिक जो है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए लोकसभा में ही कुछ गड़बड़ हो गया, 5 साल के पहले लोकसभा भंग कर दी गई, क्योंकि अब तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले भंग की गई है, तो उस स्टेट में क्या होगा? मतलब लोकसभा भंग हुई तो फिर चुनाव कहां से होगा? तो वो बड़ी गड़बड़ मामला। 13 दिन की सरकारें देखी हमने, 13 महीने की सरकारें देखी हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाली है। रामनाथ कोविंद जी को क्यों चुना गया? क्योंकि एक तो राष्ट्रपति रहे हैं तो कानूनी दांवपेच की समझ है, दूसरा बीजेपी के नेता रहे हैं तो वो भी एक स्ट्रांग उनका रहा है, मोरारजी देसाई के पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो कुल मिलाकर एक ऐसा चेहरा है जो कंट्रोवर्शियल कम है, बीजेपी के लिए भरोसेमंद है, राजनीति कानून की दोनों की समझ है, इस वजह से शायद बीजेपी ने कर दिया हो। लेकिन 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी, जो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन देखते हैं कि क्या संसद से, क्या ऑल पार्टी मीटिंग से, या क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए
तीनों तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन की जो कहानी है वो हमने आपको समझा दी। अब सवाल हमारा आपसे, आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है या नहीं? और बीजेपी को इसके लाने के पीछे मंशा क्या हो सकती है? आप क्या सोचते हैं, क्या मंशा हो सकती है? वो जरा हमें कमेंट सेक्शन में आप समझाइए।